मुसलमान ये पाकिस्तानी मुसलमान साले। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूँ। चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता ये शख्स तेलंगाना के गौश महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह है, जो मुस्लिमों से सख्त नफरत करता है। ये हम नहीं बल्कि इनकी भाषा इस बात की खुद ही गवाही दे रही है। ये बदजबान नेता अक्सर खुले मंच से मुस्लिमों के खिलाफ तेजाब उगलता है। कभी मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पर विवाद बयान देता है तो कभी मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा और बहिष्कार की बात करता है। सत्ता के नशे में चूर नरेंद्र मोदी के इस विधायक ने फिर से नफरती भाषण देते हुए अपनी परवरिश की नुमाइश की है और माहौल को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंच से टी राजा सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हुए धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को गाली देते हुए नजर आ रहा है। इस वायरल वीडियो में टी राजा मुसलमानों को गाली देते हुए दिख रहा है और जब महज गाली देने से इसकी नफरत की आग नहीं बुझी तो इसने हिंदुओं से मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की अपील कर डाली। आप भी सुनिए इस नफरती की जहरीली जुबान। मुसलमान ये पाकिस्तानी मुसलमान साले। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। तो सुना आपने किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुस्लिम बेटियों को लेकर किस तरह की बात कर रहा है, जैसे इसके घर में कोई माँ बहन या महिला ना हो। टी राजा का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के 30 करोड़ मुसलमानों को आतंकी गद्दार बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हारने पर हिंसक परिणाम की धमकी भी दे रहा है। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूँ। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे? किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है, ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो 72 हूरों के पास हम पहुंचाते हैं। अब देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़वाती है। तो मोदी जी, या आपकी पार्टी का विधायक, आपका प्रिय नेता अपनी जुबान से टपकते जहरीले फेविकॉल से कौन सा दो समुदायों को जोड़ने की बात कर रहा है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र और मानवाधिकार और संविधान पर खूब बातें करते हैं, लेकिन उनका ये पाला हुआ जहरीला नेता उनके तमाम बयानों की धज्जियां बिखेर देता है। टी राजा के ऐसे बयान के बाद कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि टी राजा को किस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है जो वो ऐसे बयान देने से नहीं डरता। साथ ही सवाल ये भी कि एक तरफ हेट स्पीच देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सदस्यता रद्द हो सकती है। एक भाषण देने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता खो सकते हैं। तो फिर टी राजा सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों होती है? जब विपक्षी नेता ऐसा बयान दें तो पूरी बीजेपी उस पर हावी हो जाती है, लेकिन जब उनका कोई नेता शब्दों की सारी मर्यादा लांघ दे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं ऐसे नेताओं पर कोई सख्त कार्रवाई करते हैं, चाहे वो सांसद रमेश विधुड़ी हो या फिर टी राजा सिंह हो। राजनीतिक गलियारों में एक कहावत है कि आप कितने भी दागदार हो, बीजेपी में जाओगे तो सब साफ हो जाएगा। ये कहावत ऐसे मामलों में बिल्कुल सही साबित होती है। खैर, टी राजा सिंह के इस बयान पर आपका क्या कहना है और ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस चैनल THP न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।